आज हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वर्ड डिनोट करता है ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं जितने भी लोग धरती पर रह रहे हैं दे ऑल कंपोज पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। सो अब लोग कंपोज कर अर्थ पर रहते हैं, बट लेकिन किस तरह रहते हैं, कितनी डेंसिटी में रहते हैं, आज तक पॉपुलेशन कैसे ग्रो हुई, this all we will study in the chapter population growth. So population distribution, population distribution का मतलब क्या है? It is the way people are spread over the earth. ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे हमें पता चलता है कि धरती पर लोग किस तरह फैले हुए हैं। इट इज द वे पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ। धरती पर लोग किस तरह से फैले हुए हैं ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन में पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बटे होना, ये यहाँ है, ये यहाँ है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक और बहुत अच्छा फैक्ट है कि दुनिया के कुछ लोग हैं जो बहुत सारी जगहों में फैले हुए हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो कुछ ही जगहों पर इकट्ठे हैं। There was a scholar, George B. Cressy. उन्होंने कहा कि एशिया में, पर्टिकुलरली एशिया में, ये एक ऐसी जगह है where there are few places people are more, whereas there are many places where people are few. कहने का मतलब ये है कि कुछ जगहों में बहुत लोग हैं, जबकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ लोग बहुत कम हैं। एशिया, जब हम एशिया के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं तो एशिया इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। एशिया में लोग बहुत हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। डेंसिटी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। देन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया कि लोग कैसे धरती पर फैले हुए हैं। अब बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी वो टर्म है जो पॉपुलेशन को, कितना पॉपुलेशन है और कितने एरिया में फैला हुआ है उसको बताता है। Density of population is the ratio between the number of people in an area, in that particular area, उस particular जगह में कितनी population है और जिस particular area की हम बात कर रहे हैं वो area कितना है, measurement कितना है area।
तो हम इसको डिनोट करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. पर्सन दैट इज पॉपुलेशन एंड पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में एरिया हम मेजर करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. Density of population is the ratio between the population of an area to its square kilometer area. So इसके बेसिस पर डेंसिटी 3 तरह से डिवाइड हो सकती है. हाईली डेंस, highly densely populated areas, moderate density areas, and low density areas. तीन तरह का डिवीजन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, हाई डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी एंड लो डेंसिटी. पहले हम हाई डेंसिटी की बात करते हैं. हाई डेंसिटी हमने कैरेक्टराइज करी है अभी मोर देन 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. मोर देन 200, जिसमें कौन से एरियाज आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया. जैसा कि हमें पहले ही पता था कि एशिया एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वो मोर देन 200 में ही आया. दैट इज़ वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ही है. तो उसके बाद हम आते हैं मॉडरेट डेंसिटी एरियाज पे. मॉडरेट डेंसिटी एरिया हम कह सकते हैं 11 to 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. सो यहाँ एरियाज आते हैं वेस्टर्न चाइना, साउथ इंडियन एशिया, दैट इज इंडिया का साउथ पार्ट, इंडिया का साउथ पार्ट. सो ये एरियाज आते हैं मॉडरेट डेंसिटी में. और फिर हम बात करते हैं लो डेंसिटी एरियाज की, जहाँ सिर्फ डेंसिटी हमने कंसिडर करी है 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. सो लो डेंसिटी एरियाज हैं नियर इक्वेटर, both of the poles, that is north pole और south pole. तो ये लो डेंसिटी एरियाज हैं जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वो लो डेंसिटी एरियाज हैं. अब हमने देखा कि कुछ एरियाज हैं जो बहुत सारी पॉपुलेशन कैरी कर रहे हैं, जहाँ के कुछ एरियाज हैं जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है. अगर हम डिफरेंस देखें 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर और 1 पर्सन, 200 पर्सन और 1 पर्सन में बहुत डिफरेंस है. सो हम इस बात को जो जॉर्ज बी क्रेसी ने कही उसको सही मान सकते हैं कि बहुत एरिया ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का. अब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सिर्फ कुछ एरिया में रह रहे हैं और दूसरे
बहुत एरिया में भी बहुत कम रह रहे हैं। इसके साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया एंड डेंसिटी।